हाय एवरीवन, वी आर S2 एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन वेब सीरीज जहाँ एक लड़की फेमस हो के भी स्कूल में उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है। पर वो ऐसा क्यों करती है ये तो आप लास्ट तक देखेंगे तभी पता चलेगा। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसका नाम जी होता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि वो टॉप करेगी, इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। और जब वो लिस्ट देखती है तब वो शॉक हो जाती है। उसका सेकंड रैंक आया था और पार्क जुनसो का फर्स्ट रैंक आया था। वहाँ जुनसो भी होता है। वो बोलता है, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती। तभी जी बोलती है, तुम स्टडी करते थे? जुनसो बोलता है, नहीं, पर मैं सभी क्लास में बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करता था। और फिर जी सोचने लगती है कि वो जब खाना भी खा रही थी तभी वो स्टडी कर रही थी, पर फिर भी उसका सेकंड रैंक आया। वो गुस्से से क्लासरूम में जाती है। तभी एक बॉय बोलता है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी ख़राब है। तभी एक बॉय अपने फ़ोन में देखकर बोलता है, दोनों का सेम नाम है पर पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, जी जो कि एक सेलिब्रिटी है वो कितनी ब्यूटीफुल है, एक एंजल की तरह। जी ये सब सुन रही थी। वो बोलती है, ये लोग कितने पागल हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि मैं और सेलिब्रिटी जी एक ही हैं। तभी वहाँ जी की क्लास की गर्ल्स आ जाती हैं। वो जी को बोलती हैं, जी इस बार तुम सेकंड आई हो, कांग्रेट्स। तभी जी सैड होकर बोलती है, पर मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ। तभी एक यूरी नाम की लड़की बोलती है, पर तुम बहुत ही अच्छी हो। तभी जी बोलती है, तुम सब यहाँ कुछ काम था? तभी यूरी बोलती है, जी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम सब तो एक ही क्लास में हैं ना, हम तो फ्रेंड्स हैं। जी अपने मन में बोलती है, फ्रेंड्स? जब तुम लोगों को मुझसे कुछ काम होता है तभी तुम सब मुझे याद करती हो। और फिर जी यूरी से बोलती है, क्या काम है, जल्दी बताओ, मैं बिजी हूँ। तभी यूरी टॉपिक पर आती है और बोलती है, जी क्या तुम्हारे पास मैथ्स के नोट्स हैं? भाई मैथ्स के नोट्स हाँ अब हैं तो होते होंगे वहाँ, पता नहीं, शायद इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो। तो यूरी जी को मैथ्स की नोटबुक मांगने लगती है, लेकिन जी साफ मना कर देती है और सबको बोलती है, आप अपनी पढ़ाई खुद करो। तभी गर्ल्स बोलती हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, क्या तुम अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं करोगी? जी बोलती है, क्या तुम लोगों ने कभी काम होने के अलावा मुझसे कभी बात की है? तुम लोगों को जब हेल्प चाहिए होती है तब तुम सब मुझसे बात करती हो। और तभी यूरी इनोसेंट होने की ओवर एक्टिंग करने लगती है। और तभी यूरी जी को बोलती है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हो ना, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और फिर ओवर एक्टिंग करके रोने लगती है। तभी सारी गर्ल्स जी को बोलती हैं कि जी तुम बहुत ही सेल्फिश हो। और फिर वहाँ बॉयज की गैंग भी आ जाती है और वो लोग पूछने लगते हैं कि यूरी को क्या हुआ, वो क्यों रो रही है। तभी एक गर्ल बोलती है, हमने जी को उसकी नोटबुक मांगी तो वो गुस्सा हो गई। तभी एक बॉय जी को बोलता है, तुम्हारा फेस भी खराब है और तुम भी खराब हो। तभी दूसरा बॉय जी को बोलता है, तुम्हें तुम्हारा नाम चेंज करना चाहिए क्योंकि तुम सेलिब्रिटी जी का नाम खराब कर रही हो। और तभी वहाँ जुनसो आ जाता है। वो बोलता है, बस करो, तुम सब लोग उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और जी तुम अभी यूरी से माफ़ी मांगो। जी गुस्से में बोलती है, अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। और फिर यूरी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और बोलती है, जुनसो मैं ठीक हूँ, जी तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी क्लास के बॉयज बोलते हैं, यूरी तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जुनसो बोलता है, अब अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो इसीलिए सब अपनी जगह बैठ जाओ। जी अपने मन में बोलती है कि जुनसो भी सबके जैसा ही है। और फिर जी घर आ जाती है, फिर भी उसे वही जुनसो की बातें याद आ रही होती है। तभी वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मेकअप करने लगती है क्योंकि उसे शूट पर जाना था। वो अपने फेस पर हाइलाइटर, लाइनर और ये सब लगाने लगती है और वो तैयार होकर जाने लगती है। तभी वो जुनसो से टकरा जाती है और जी का फ़ोन नीचे गिर जाता है और उस पर क्रैक आ जाती है। जुनसो जी को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी बोलती है, क्या? जुनसो बोलता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, फाइनली मैंने तुम्हें रियल लाइफ में देख ही लिया। और वो शर्माने लगता है। जी अपने मन में कहती है, शायद इसने मुझे पहचाना ही नहीं। और तभी जुनसो बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे फ़ोन पर क्रैक आ गई। जी बोलती है, ये मैंने नया ही खरीदा था। जुनसो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन बाय करता हूँ। जी बोलती है, नहीं नहीं, मेरी ही गलती थी। और तभी वहाँ से जी जाने लगती है और तभी जुनसो उसे रोकता है
जी बोलती है मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूँगी, मैं अभी बिजी हूँ। तभी जुनसो बोलता है रुको, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। और जी गलती से बोल देती है मेरे पास है, और उस बात को छुपाते हुए कहती है ओ नहीं है। तभी वो एक छोटी डायरी और पेन देती है, जुनसो को बोलती है इस पे अपना नंबर लिखो। तभी जुनसो बोलता है मेरे फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दो। जी अपने मन में बोलती है अगर मैंने मेरा नंबर डायल किया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ऑलरेडी सेव है और मैं ही जी हूँ, तुम्हारी क्लासमेट। तभी जी जल्दी से जुनसो को बोलती है नहीं यहाँ लिखो। और तभी जी के मैनेजर का फ़ोन आ जाता है। जी मैनेजर को सॉरी बोलती है और बोलती है मैं आ रही हूँ। और जी जुनसो से अपनी डायरी ले लेती है और बोलती है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। और जुनसो खुश हो जाता है। शूट के बाद जी घर जाती है, उसकी सिस्टर उसे गले लगा लेती है। जी बोलती है तुम्हें कुछ पूछना था, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी ज़्यादा चाहिए। तभी जी की सिस्टर डायरी में नंबर लिखा हुआ देख लेती है और बोलती है ये आपने किसी बॉय से लिया है। जी बोलती है नहीं, क्या तुम तुम्हारा फ़ोन मुझे दोगे 1 मिनट के लिए। सिस्टर बोलती है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी पॉकेट मनी बढ़ानी होगी। जी बोलती है 50,000 वॉन। सिस बोलती है क्या, नहीं 70,000 वॉन। जी बोलती है 60,000 वॉन्स, इससे ज़्यादा नहीं। सिस्टर जी को फ़ोन दे देती है और बोलती है क्या आपके पास न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। जी अपने न्यू प्रोडक्ट्स सिस्टर को दे देती है और जुनसो को उसके सिस्टर के फ़ोन से फ़ोन लगाती है और उससे बात करने लगती है। और फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ सैंग नाम का एक लड़का जुनसो के पास आता है और बोलता है मेरे एयरपॉड्स चोरी हो गए, वो मैंने बैग में ही रखे थे पर अभी बैग में नहीं है। जुनसो बोलता है चलो हम साथ में ढूंढते हैं। तभी एक चुगली गर्ल इन दोनों की बातें सुन लेती है। क्लास में जाकर सबको पूछती है कि सैंग के एयरपॉड्स ब्रो किसने चोरी किए। तभी वहाँ जुनसो और सैंग आ जाते हैं। जुनसो बोलता है सॉरी, लेकिन मुझे सबके बैग चेक करनी होगी। और वो दोनों सबकी बैग चेक करने लगते हैं। और फिर जी की बारी आती है। जी अपने बैग में से सामान निकालती है। जी के बैग में ही एयरपॉड्स होते हैं और सब वहाँ आ जाते हैं। एक गर्ल बोलती है जी ये तुमने चोरी किया है ना, और सब जी को भला बुरा कहने लगते हैं। और जी बोलती है ये मैंने नहीं चोरी किया। तभी एक गर्ल बोलती है कि एविडेंस तो है, इसीलिए झूठ मत बोलो। तभी एरी बोलती है जी तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमने ही किया है, अभी सैंग से माफी मांगो, हमें टीचर को ये बताना चाहिए। तभी एक बार बोलता है पुलिस को बुलाते हैं और एक गर्ल पुलिस को बुलाने ही जाती है, तब तक जुनसो उसे रोक लेता है और चुगली गर्ल को पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसका एयरपॉड प्रो था। तभी चुगली गर्ल बोलती है मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। तभी जुनसो बोलता है सैंग ने बोला ही नहीं था कि उसका एयरपॉड प्रो चोरी हुआ है, उसने सिर्फ एयरपॉड ही बोला था, इसका मतलब ये सब काम तुम सब लोगों ने किया है ना। तभी एक गर्ल बोलती है सुनो। तब तक सैंग बोलता है कि तुम कौन हो। उस गर्ल का नाम ली ह्योन होता है। वो बोलती है यूरी और उसके फ्रेंड्स सैंग के एयरपॉड्स जी के बैग में छुपा रहे थे, वो मैंने देखा, मैं उसकी विटनेस हूँ। और फिर हम देखते हैं जुनसो और जी कुछ बातें कर रहे थे। जी जुनसो को पूछती है तुम्हारी आइडियल टाइप गर्ल कौन है। जुनसो बोलता है क्या ये अचानक क्यों पूछ रही हो। जी बोलती है ऐसे ही। तभी जुनसो बोलता है चॉय जी, तुम नहीं सेलिब्रिटी जी, लास्ट वीक ही वो मुझसे टकराई थी और तभी मेरा हार्ट काम करना बंद हो गया था। मैं उससे फ़ोन पर भी बात करता हूँ लेकिन अब बात नहीं होती। जी बोलती है शायद वो बिजी होगी। जुनसो बोलता है तुम्हें कैसे पता। जी बोलती है तुम उससे फ्यूचर में मिलोगे। जुनसो बोलता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उसे पहचानती हो या फिर वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर है। जी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। जुनसो बोलता है सच में, तुम उसे बोलना कि वो मुझे कॉल करे। जी बोलती है हाँ। तब तक वो लियोन को देख लेती है। वो लियोन के पास जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और लियोन स्माइल करके बोलती है वेलकम। जी बोलती है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। लियोन बोलती है हाँ। जी बहुत ही खुश हो जाती है और फिर स्कूल में जी सेलिब्रिटी जी बन के जाती है और सब लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जुनसो भी वहाँ आता है और वो बोलता है हाय। जी बोलती है मैं जी हूँ और सेलिब्रिटी जी भी, और सब शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें लास्ट में जुनसो और जी एक साथ दिखाए जाते हैं। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।